नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू किसान दौड़ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूं कि 40,000 रुपये गाय के पालन पर और 60,000 रुपये भैंस के पालन पर पीएम किसान पशु क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे किसान भाइयों को और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको दे रही है। क्या है ये स्कीम, कौन से लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्या ये स्कीम सिर्फ किसान भाइयों के लिए है या अन्य वर्ग भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसके लिए किन कागजातों की आवश्यकता होती है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमें ये कार्ड बनवाने के लिए, यह कार्ड कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है, इस कार्ड पर कितने रुपए का हमें लोन मिलता है, कितनी दर पर मिलता है और यह कैसे काम करता है, इस कार्ड को यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस कार्ड की वैलिडिटी कितने समय तक होती है, इन सब बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इससे पहले भी मैंने किसान पेंशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 2 वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि पीएम किसान पशु क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे किसान भाइयों को और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है उन लोगों को पशुपालन करने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर लोन दे रही है। और यह लोन केवल 7% की दर से सरकार हमें दे रही है। इसमें 3% की सब्सिडी होगी। अगर आप हरियाणा स्टेट में रहने वाले हो, हरियाणा स्टेट के निवासी हो, तो आपको 4% की दर से हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें छूट दे रही है। इसमें अधिकतम आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और 1,80,000 रुपये का लोन आप बगैर किसी गारंटी के ले सकते हो। इसमें पहले ये राशि 1,60,000 रुपये थी, लेकिन ये अब बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी है। ये केवल गाय पालन और भैंस पालन के लिए नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी या सूअर का भी पालन कर रहे हो तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हो। हर पशु के लिए अलग अलग पैसे निर्धारित किए गए हैं। अगर आप गाय का पालन करते हो तो आपको 40,000 रुपये, भैंस के लिए 60,000 रुपये, भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपये और मुर्गी के लिए 720 रुपये मिलते हैं। ये एक पशु के लिए रखे गए हैं, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी तरह का पशुपालन कर रहे हो तो एक पशु पर आपको इतने रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाय का पालन कर रहे हो तो आप एक गाय के लिए 40,000 रुपये लोन ले सकते हो और अधिकतम आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। यानी कि आप अगर 3 गायों के लिए लोन लेते हो तो आप 1,20,000 तक का लोन ले सकते हो। इस तरह से आप 5-6 गायों तक के पालन के लिए लोन ले सकते हो। स्कीम को बनवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी एनिमल हस्बेंड्री विभाग में या किसी अपने स्थानीय बैंक में जाके संपर्क करना होगा। अगर आप भी यह कार्ड बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और जिस भी पशु पर आप लोन लेना चाहते हो, जिस पशु का आप पालन करना चाहते हो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रखना, आपको उसी पशु पर लोन मिलेगा जिस पशु का आपने बीमा करवा रखा हो। ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएंगे। जो टॉप के बैंक हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में टॉप हैं वो हैं HDFC बैंक, SBI बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। ये बैंक ऐसे हैं जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड बहुत जल्द बना देते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके इन बैंकों में संपर्क करें और वहां जाकर पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लें और उसमें अपने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक भर लें। जैसे कि अगर जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है आधार कार्ड में, वही स्पेलिंग आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे। जो अकाउंट नंबर है जितने भी डिजिट का, उनको आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। उसका IFSC कोड, ये सब जानकारी आप अपने मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद आप ये एक कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे और इस फॉर्म को आप बैंक अधिकारी को जमा करवा देंगे। और इसके बाद बैंक
KYC करता है, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड कंपलसरी है। KYC करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की वेरिफिकेशन होगी और एप्लीकेशन फॉर्म की वेरिफिकेशन होने के 1 महीने के अंदर ही आपका PM पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब ये कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप ATM को यूज करते हो, ऐसे ही इस कार्ड को आप ATM मशीन में डालकर अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से पैसा निकाल सकते हो। और इस कार्ड की खासियत ये है कि आप जितना इस कार्ड से अमाउंट यूज करोगे, आपको उतने ही अमाउंट पर ब्याज देना पड़ेगा। जिस अमाउंट का आप यूज नहीं कर रहे हो, उस अमाउंट का आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक का बना हुआ है, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 1 लाख का ही यूज किया है, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा। बाकी के 2 लाख रुपए अगर आपने यूज नहीं किए हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा आप 3 लाख रुपए तक का पैसा आप 5 साल तक यूज कर सकते हो। 5 साल के बाद किसान पशु क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, ये कार्ड काम करना बंद कर देता है। और जिस दिन से आप इस कार्ड का यूज करते हो, जितना अमाउंट निकालते हो, उसी दिन से आपका समय शुरू हो जाता है। जितना अमाउंट आप निकालते हो, उस अमाउंट को 1 साल के अंदर अंदर भरना होता है। जैसे कि अगर आपने 1 जनवरी 2022 में ये कार्ड बनवाया और उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिए अपने यूज के लिए, तो आपको 1 जनवरी 2023 तक इसको वापस जमा करवाना होगा। तभी आपको 4% की दर से ब्याज देना है। अगर आप 1 जनवरी 2023 के बाद इसको जमा करवाते हो तो आपके ब्याज की दर बढ़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 साल के अंदर ही इस अमाउंट को वापस जमा करवा देना है। जब आप 1 साल का अमाउंट जमा करवा देते हो तो उसके बाद ही आप अगला अमाउंट निकाल सकते हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह की गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित आप और जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।